हौसलों की उड़ान, सपनों की रानी, अपने टैलेंट के दम पर जो लिखने जा रही हैं नई कहानी, नाम है उनका पलक तिवारी। मैं हूँ आशीष तिवारी और आप देख रहे हैं ओह! दैनिक भास्कर। और पलक, सुपर नेचुरल जो अवतार है आपके, जी। बिजली बिजली के बाद एक बार फिर हाँ, जी, हाँ। फिर से मतलब ट्रेलर को बहुत अच्छा फीडबैक मिल रहा है। कैसा फील कर रहे हो अभी? बहुत अच्छा पर पहले तो मैं बोलना चाहूँगी कि तिवारी ब्रो, कम ऑन, लेट्स गो। वी रॉक। यस, तिवारी इज़ रॉक ऑल ओवर। नहीं, आई थिंक आप आपने मुझे अभी खुद रियलाइज़ कराया, मैंने अभी रियलाइज़ किया है कि ये मेरी 2 सुपरनैचुरल बैक टू बैक हो गए। पर शायद कुछ कनेक्शन है। ऊपर वाले का कनेक्शन जी, है। पर इसमें तो मेनली मोनी हैज़ ऑल द सुपर पावर्स। मैं बस एक मोस्टली नॉर्मल इंसान हूँ, बाकी तो आपको 2 दिन में पता चलेगा। पर बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है हमेशा जब कुछ एक्स्ट्रा एज होता है, लाइफ कितनी बोरिंग है, तो जब कुछ ज़्यादा जादुई या मैजिकल आ जाता है तो चीज़ें और इंटरेस्टिंग हो जाती है। तो आई थिंक हाँ, आई तो रियली एन्जॉय बीइंग अ पार्ट ऑफ ऐसा स्क्रिप्ट या ऐसा कोई म्यूजिक वीडियो। खुद को हॉरर कॉमेडी और ये जो जॉनरा है जो लोग आजकल इतना पसंद करते जी। हैं, वो कितना पसंद आता है? मुझे तो बहुत पसंद है, मुझे हँसना बहुत पसंद है एक्चुअली। एक्चुअली मैं आपको बताऊँ आशीष जी, प्रॉब्लम क्या है, मैं रोती बहुत जल्दी हूँ। मुझे कुछ भी सैड, जैसे कल मैं नार्निया देखने की कोशिश करती थी, नार्निया वो जो बच्चों की पिक्चर है ना, मैं देखने की कोशिश करती, उसके पहले 10 मिनट में मैं रो दी। किसी को नहीं पता मैं क्यों रोई, मैं बस रो दी। तो मैं बहुत जल्दी रो देती हूँ, तो मुझे वैसे भी कुछ चाहिए होता है जिसको देख के मैं ना रोऊँ। तो आई थिंक हॉरर एंड कॉमेडी इज द बेस्ट फॉर यू टू वॉच अगर आपको रोना नहीं है। और इसमें सिर्फ हंसी है, और आई थिंक हंसना और जो डरने का कॉम्बिनेशन है वो साथ में बेस्ट जाता है, क्योंकि जैसे आप डरते हो फिर आप हंस देते हो, फिर आप डरते हो फिर आप हंस देते हो, तो ओवरऑल बहुत ही ज्यादा अच्छा रोलर कोस्टर ऑफ इमोशन होता है। तो आई थिंक ये बेस्ट कॉम्बिनेशन है, आई थिंक सबको ही पसंद है। रियल लाइफ में खुद कितना डरते हो? किस चीज का खौफ है वैसे? मैं इंसान हूँ, और आई थिंक इंसानों को एक्चुअल खौफ तो ये भूतों का नहीं होता, जिंदगी का होता है। तो मुझे भी वही खौफ है। जिंदगी में किस चीज का? कितनी टेंशन है कि हम मम्मी को प्राउड कर रही हो या नहीं, भाई को प्राउड कर रही हो या नहीं, काम अच्छा करना है, घर के लिए पैसे कमाने हैं, कितना कितना स्ट्रेस है सर। इतनी कम उम्र में इतनी मेच्योरिटी, इतनी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद से आप क्यों ले रहे हो? आई थिंक मेरी जो फैमिली है ना, उसमें हर कोई बहुत ही ज्यादा इन्वॉल्व है, हर कोई एक दूसरे की मदद करता है। तो मुझ पे, जैसा आपने कहा, किसी ने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली नहीं है, मैंने खुद ली है। पर क्योंकि मैंने मेरी मम्मी को मुझसे भी कम उम्र से हमारे परिवार को इतना प्यार और इतना सपोर्ट देते हुए देखा है, तो मेरा भी दिल करता है कि मैं भी दे वो पाऊँ। इंस्पिरेशन है जी, अपने आप जी, में, है जी, ना? जी। बहुत ही ऑनसेम्बल कास्ट है और जी। वो जो ट्रेलर में दिख रहा है ना, आपस में जो वो जो कैमराडरी है, जी, जो जी। हॉरर कॉमेडी वाली जो हाँ। बॉन्डिंग निकल के आ रही है, वो बहुत कमाल है। जी। सेट पर कैसा माहौल रहता था? बहुत मस्ती वाली फ़िल्म है, बहुत मस्ती है, तो इसलिए सेट पे भी बहुत मस्ती चलती थी, क्योंकि हमारी लाइन्स भी इतनी फ़नी है कि अगर किसका मूड भी ख़राब होता था, तो लाइन्स पढ़ के ही आपको हँसी आ जाती थी। तो हर दिन बहुत ही ज़्यादा खुश मिज़ाज गया। हुँ। हमारे डायरेक्टर सर भी जो है सिद्धांत सर, वो भी बहुत बहुत फ़नी हैं। उन्होंने भी कुछ लाइन्स लिखे हैं। और जो हमारे डायलॉग राइटर हैं वंकुश सर, उन्होंने कॉमेडी सर्कस किया है बहुत हुँ। साल। एंड आई थिंक इंडिया बड़ा हुआ है कॉमेडी सर्कस पे, तो वी ऑल नो हाउ फनी हमारे जोक्स होने वाले हैं। तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया है हमें हर दिन शूट के। और ऊपर से जो एक्टर्स भी हैं, वो असली ज़िंदगी में भी इतने फनी लोग हैं, जैसे निक, वो तो हर कोई जानता है उसकी कॉमेडी को। जो हमारे आसिफ हैं, वो कितने एक्सपीरियंस्ड एक्टर हैं, बहुत बहुत ही ही ज़्यादा कमाल इंसान फनी, है। और हुँ। बहुत ही ज़्यादा फनी। एंड सनी की कॉमेडी, लाइक उसकी कॉमेडी तो कोई सनी को मैं जानता हूँ बहुत सालों से, कितनी बहुत अच्छा दोस्त है। वो ना बहुत पोकर फेस के साथ आपके साथ प्रैंक कर बहुत सकता है। बहुत फनी है वो। एंड ऑफ कोर्स मोनीज कॉमेडिक टाइमिंग इज आल्सो ब्रिलियंट, तो वी हैड अ ग्रेट टाइम। सनी ने परेशान किया क्योंकि ना बहुत शरीफ सा दिखता है, हम्म। लेकिन वो है नहीं शरीफ, तो मैं जानता हूँ कुछ नहीं, ना नहीं, कुछ नहीं, तंग आप किया सही होगा। बोल रहे हो, पर हमने उसको परेशान करने ही नहीं दिया, हम ही उसको परेशान करते रहते थे, क्योंकि आप देख सकते हो मैं कितना बोलती हूँ। और सनी की एक चीज़ है, वो इतना बोलता नहीं है जब तक उसको डायलॉग ना दिए जाए। तो मैं उसके कान में कच्चर, 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 तो उसका दिमाग चल ही नहीं पाता था इतना कि वो मुझे प्रैंक कर तो पाए। पहली बार उसको मतलब हाँ, नहले मिल पे गया कोई दहला। टक्कर का। हाँ। और ऐसा जब कास्ट हो, जब ऐसे सेट पे ऐसा माहौल हो ना कि इतना खुश मिजाज जैसा आप बता रहे हो,
तो हर दिन मेमोरीज बनती हैं। जी। लेकिन सबसे जहन में जो आपके ऐसी कोई मेमोरी हो जो बताना चाहो, मेमोरेबल मोमेंट हो कुछ, वो तो बताओ। बहुत मेमोरेबल मोमेंट्स थे, पर आई थिंक जो मैं बताना चाहूंगी, एक तो जब हमारा लास्ट डे था शूट का, उस दिन तो मैं फूट फूट के रोई हूँ और हर कोई मुझे देख के बोल रहा है कि तुम इतना रो क्यों रही हो, मतलब समझ में नहीं आ रहा कि फिल्म में तुम इतना रो नहीं रोई हो, तो लास्ट डे में इतना क्यों रो रही हो। मुझे तुम सबकी इतनी याद आएगी एंड एवरीबॉडी वाज लाइक प्लीज घर जाओ, खत्म करो ये। एंड अनदर था जो, जैसे मैंने आपको बताया, निक और आसिफ वो इतने फनी है और मैं उनके साथ एक सीन करी थी जिस सीन में मुझे रोना था और उनको मुझे लेके जाना था जल्दी में कहीं से, और उनको ऐसे मतलब 1 किलोमीटर भाग के आना था और फिर मुझे पकड़ना था। 2-3 लाइन होती है, 5 मिनट का सीन, मतलब शूट करके खत्म। उस सीन में मैंने 1 घंटा लगवाया है, क्योंकि मैं जैसे ही उनको देखती वो इतनी फनी तरीके से लाइंस बोलते, मैं हंस देती। फिर डायरेक्टर बोलते काट, और आपको पता है मेरी शक्ल भी नहीं दिख रही थी उसमें, सिर्फ मेरी पीठ का शॉट था और मेरी पीठ के शॉट में मैं करके हंसती थी और सर बोलते थे माँ क्या कर रहे हो क्या? और अरे उस दिन इतना गुस्सा हुआ मुझ पे आसिफ, क्योंकि मैंने उसको आधे घंटे बार बार इतना दौड़ाया, उसे पूरा पसीना पसीना हो गया था वो। सो आई एम सो सॉरी आसिफ। संजू सर के साथ कैसा रहा? उनके साथ कोई रहा स्क्रीन पे शेयर करने का मौका मिला? जी, मुझे मिला। मैं बहुत ही ज़्यादा लकी हूँ कि मुझे उनके साथ स्क्रीन स्पेस शेयर करने का मौका मिला। पर आई थिंक संजय सर इतने ज़्यादा फेमस हैं और वो इतने बड़े आई थिंक इतने बड़े स्टार हैं कि कॉम्प्रिहेंड ही नहीं होता। आई थिंक वी ऑल ग्रोन अप विद द नेम संजू। तो मैं बहुत इंटिमिडेटेड थी इनिशियली, पर जब मैं सेट पे गई उनकी वाइब इतनी वेलकमिंग है, वो इतने प्यारे हैं और स्पेशली अगर आप उनसे यंग हो तो इतने प्यार से बात करते हैं और उनकी स्माइल इतनी स्वीट सी है जो आपको कभी लगेगा नहीं, क्योंकि उनकी आंखें उनका इतनी गहरी, ऑरा, उनकी पर्सनालिटी हावी पर हो फिर जाती जैसे है। वो हंसते हैं ना ऐसा लगता है ओह कितने बहुत क्यूट है, इमोशनल इंसान है जितना और वो मैं बहुत जानता हूँ। क्यूट इंसान है। मुझे लगा नहीं था कि वो क्यूट इंसान है, पर वो जैसे ही ऐसे हंसते रहने लगता है ओह कितने क्यूट है। तो बहुत ही ज्यादा मजा है उनके साथ काम करके, और वो बहुत ही ज्यादा गिविंग एक्टर हैं। जैसे आप जानते हैं कि कभी कभी ना एक्टर्स को जब वो स्क्रीन पे नहीं होते हैं तो एडी लाइंस दे बॉडी देता डबल या है कोई या और, हाँ। कोई भी, अगर वो स्क्रीन पे हो या ना हो वो हमेशा हमें लाइंस देते थे। ऐसा भी नहीं कि कुर्सी पे बैठ के हमें लाइंस दें, खड़े होके एकदम प्रॉपरली जैसे उन्होंने सीन में दिया एकदम वैसे लाइन देते थे। और हमें एज एन एक्टर इतनी कम उम्र में इतनी इज्जत मिला, इतने फेमस स्टार से जो इतने सक्सेस, उनको कोई जरूरत नहीं थी करने की, वो इतने बड़े स्टार हैं, ऊपर से वो हमारी फिल्म के प्रोड्यूसर भी है, तो वो बोल सकते थे कि तुम लोग खुद कर लो, पर नहीं, उन्होंने इतना प्यार दिया ताकि हमारे सीन्स बेटर हो। तो वो बहुत ही ज्यादा अच्छे इंसान है, मुझे बहुत कुछ सीखने मिला उनसे। इतने लेजेंडरी, इतने सुपरस्टार जी हैं, अब उनसे टिप्स विप्स ली? क्योंकि अभी आप शुरुआत कर रहे हो, कुछ पूछा उनसे आपने? सर मुझे उनसे टिप्स लेनी नहीं पड़ी, क्योंकि ऐसा जैसे मैंने आपको बताया, ऐसा बिहेवियर देख के ही आपको मन करता है कि मैं भी ऐसे बनना चाहती हूँ। इस जब मैं किसी दिन अगर बहुत बड़ी स्टार बन जाऊँ तो मुझे भी एकदम ऐसे ही बिहेव करना है कि किसी को फील ना होने दे कि आप मुझसे कम हो और तुम्हारा सीन मेरे सीन से कम इम्पोर्टेंट है। बट सोचो ये क्यूज देना कितनी बड़ी बात है, तो मैंने बहुत सीखा उससे। सेट पे माहौल भी बहुत अच्छा रखते हैं क्योंकि प्रोड्यूसर भी हैं, बहुत तो प्यारा, खाने से लेके हर चीजों का बहुत हाँ बेहतरीन बहुत इंतजाम वेलकमिंग होता इंसान भी है वो। उनकी पूरी टीम कितनी अच्छी है, सबसे पूछते थे हाय हाउ आर यू, सबको बाय बोल के जाते थे। ही इज अ वेरी गुड मैन। सबसे प्यारा फीडबैक जो मिला हो या कॉम्प्लीमेंट मिला हो फिल्म के लिए, क्या है? आई थिंक एक इंसान के लिए और स्पेशली मेरे लिए, क्योंकि मेरी मॉम मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। आपकी आईज भी वाटर हो रही है ना? हाँ, मेरी आईज भी वाटर हो रही ये है आज। लाइट ज्यादा होता है ना, तो पूरे दिन मेरी आईज मैं आपको इतनी बोलने लाल वाला थी। था कि मेरे जैसा कोई और भी है जिसकी आंखें लाल हो रही हैं। हाँ नहीं, इसलिए आई वाज लाइक तिवारी एंड आई प्रॉब्लम नहीं, पर सॉरी मैं कहाँ पे थी? हाँ मैं बोल रही थी हाँ कि मेरे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज जो मैं अपने दिमाग में रखती हूँ जब भी मेरा कोई काम निकलता है, कि मेरी फैमिली को अच्छी लगे। फैमिली के बाहर, क्योंकि घर पे आना है इन लोगों के पास, और मेरी मॉम की वैलिडेशन मेरे लिए बहुत 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 इम्पोर्टेंट है। मॉम कम सिस्टर ने क्या कहा फिर इस फिल्म के लिए? नहीं, मेरी मॉम को पसंद आई, और मेरी मॉम मेरी बिगेस्ट क्रिटिक है मेरे खुद के बाद, तो उनको मेरा काम पसंद आना मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी, तो वही मेरे लिए बेस्ट कॉम्प्लीमेंट। वो क्या बताती हैं, क्योंकि उनका लंबा एक्सपीरियंस रहा है, फिल्म टीवी हर जगत में उन्होंने अच्छा काम किया है, और एक वो जो अपनी पर्सनालिटी से, अपने ऑरा से, एक ठहराव के साथ उन्होंने बहुत बड़ा काम किया हुआ है। क्या समझाती है आपको, कैसे इंडस्ट्री में रहना है, क्या कुछ टिप्स? मेरी मम्मी बस बोलती है कि इंडस्ट्री में बहुत शोर है, तुम बस काम करो, जैसे घोड़ों का होता है ना ऐसे लगा के, हाँ तो बोलते हैं बस ऐसे ब्लाइंडर्स लगाओ और काम करो, बाकी सबको इग्नोर करो।
पहली फिल्म जो मिली वो इतने बड़े सुपरस्टार के जी साथ, जी दूसरी फिल्म में भी एक और सुपरस्टार, और दोनों का कनेक्शन भी भाइयों वाला। या सल्यूट टू संजू, लेट्स गो। कभी संजू सर को बोला कि सल्लू सर के साथ काम किया, अब संजू सर के साथ अभी? नहीं एक्चुअली संजू सर से मेरी इतनी बात नहीं हो पाई क्योंकि हमारी सीन्स नहीं थे इतने साथ, बट मैं किसी का भाई किसी की जान शूट करी थी जब मुझे फिल्म मिली। तो द फर्स्ट पर्सन जो जिनको मैंने बोला इस फिल्म के बारे में वो थे सलमान सर। तो मैंने उनको बोला सर यू नो ये नेक्स्ट फिल्म संजय सर के साथ है, तो वो बहुत खुश थे, मेरे लिए अरे वाह बहुत मजा आएगा तुम्हें। सो या वो फिल्म कैसे मिली थी, और सलमान सर जब आपका काम जब आपने किया, उनकी तरफ से क्या फीडबैक मिला? सलमान सर तो बहुत काइंड है, वो हर किसी को लेके बहुत काइंड है, वो हमेशा बोलते हैं कि तुम लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हो और आई एम सो प्राउड ऑफ यू। पर वो फिल्म मुझे मिली क्योंकि मैं बिग बॉस पे गई थी बिजली बिजली प्रमोट करने, और वहां पे मैं और सलमान सर मिले, और वहां पे आई थिंक उन्हें मुझे देख के लगा कि मुझे किसी का भाई किसी की जान में होना चाहिए। टैलेंट दिख गया, स्पंग दिखा। शायद पर फिर सलमान सर ने बोला कि क्या तुम ये फिल्म करना चाहोगी, एंड मैंने बोला एक सेकेंड, आप लोग बोल रहे हो कि मैं सलमान सर के इर्द गिर्द रह सकती हूँ 4 महीने और मुझे उसके पैसे मिलेंगे, और ये क्वेश्चन है? मैंने बोला हाँ मैं ये फिल्म कर रही हूँ, प्लीज मैं आई विल डू एनीथिंग टू बी अराउंड सलमान सर, मैं उनकी बहुत बड़ी फैन हूँ। आने वाली जो फिल्म है उसमें एक अलग अवतार में, अब वो रोमांटिक फिल्म होगी ओवरऑल, मतलब जो इंडस्ट्री में जो लोग आते हैं ना उनके लिए एक रहता है बकेट लिस्ट में कि इस तरह की जी फिल्में जी करनी जी है। जी जी शुरुआत में इतने बड़े सुपरस्टार्स के साथ काम कर लिया, अब सोलो जो फिल्म आ रही है वो रोमांटिक फिल्म है, कुछ बताओ उसके बारे में। भूतनी। भूतनी के बाद में जो अगली फिल्म आ रही है आपकी, कौन सी? रोमियो कुछ है ना उसका नाम? सर वो रोमांटिक बिल्कुल नहीं नहीं है, है, पूरी एक्शन फिल्म है वो। एक्शन फिल्म हाँ है हाँ ओ। हाँ, तो या फिर दैट्स नॉट रोमांटिक एट ऑल, पर हाँ चलो एक एक्शन फिल्म भी हो गई, रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू तो मैं दैट एज क्वेश्चन वेल। फिर से फ्रेम जी करता हूँ कि जी। आजकल एक्शन चल रहा है हर तरफ, हम्म और आपकी जो पहला गाना था उसमें आपका अलग एक्शन अवतार था, हम्म दूसरी फिल्म में सबसे बड़े एक्शन सुपरस्टार थे, और तीसरी फिल्म में तो संजय भाई और इतना उनका एक्शन भी नाम रहा है, और आपका जो एक्टिंग वाला एक्शन है वो कमाल है, तो उसमें लोगों ने पसंद किया। लेकिन पहली बार एकदम ऑल एंड ऑल एक्शन अवतार में दिखाई दोगे, खुद अ, करोगे? मैं तो कुछ नहीं कर रही हूँ सर, मैं तो उसमें रिपोर्टर हूँ, पर अरे जी हमारी पोजीशन जी पे आओ। जी जी जी, पर हाँ तो वो फिल्म भी आ रही है, पर उसके लिए भी एक्साइटेड हूँ। मम्मी क्या बोलती हैं, कितना प्राउड फील करती हैं कि आप छोटे छोटे कदम लेकर, जैसे कि मैंने शुरुआत में ही बोला कि जो सपनों की उड़ान है, हौसलों की उड़ान, वो भर रहे हो आप, और इंडस्ट्री में एक अलग पहचान बना रहे हो कम से कम अपने काम के दम पर, कैसा फील करती हैं? आई थिंक मम्मी एक तो आप जानते होंगे माओ का, वो पीठ पीछे जो भी बोले मुंह पे कभी तारीफ नहीं करेंगी। तो तो मैं मम्मी से ज्यादा पूछती भी नहीं, क्योंकि मुझे भी पता है कि आई थिंक अभी तो मुझे लगता है सर बहुत टाइम बाकी है, जब तक जिस दिन मैं तब तक खुश नहीं होंगी जब तक मुझे नहीं लगेगा कि हाँ अब मैंने कुछ किया है जिससे मम्मी प्राउड होंगी। तो आई थिंक उसके लिए अभी बहुत 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 पिक्चरें बाकी है, तब उस दिन जाके मैं पूछूंगी मम्मी से कि प्राउड हो क्या। वो बहुत उतार चढ़ाव भी दिखा है ना, तो वो चाहती हैं कि आप जी, मजबूत रहो। सस्टेन करना भी हाँ, इम्पोर्टेंट है। बहुत हाँ, इंडस्ट्री एक तो बहुत 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 कट थ्रोट बहुत कठिन जगह कॉम्पिटिशन, है। अलग हुँ, कॉम्प्लेक्स जगह है। जी। आपको सबसे अच्छी चीज क्या लगती है इंडस्ट्री की, और सबसे ऐसी कोई चीज जो चेंज करना चाहो? सबसे अच्छी चीज़ लगती है इंडस्ट्री की कि हम कि चाहे आप जहाँ से भी आओ, अगर आप एक अच्छे निर्देशक हो, अगर आप ऑडियंसेस का प्यार पालो, तो आप इंडस्ट्री का भी प्यार पा लेते हो। ये मुझे बहुत अच्छी बात लगती है कि चाहे आप ज़िंदगी के जिस पड़ाव से आओ, अगर आप अपना काम अच्छे से करते हो, आपको इंडस्ट्री इवेंचुअली अपना लेगी। और जो एक चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगती, वो है ये है कि कभी-कभी बहुत जो चीज़ें ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होती हैं, उनको बहुत ज़्यादा हम खुद वेटेज देते हैं एज़ एक्टर्स। यू नो कभी-कभी अरे मैं यहाँ पे अच्छी नहीं लग रही, ये नहीं, वो नहीं। मटेरियलिस्टिक चीज़ें कभी बहुत ज़्यादा वेन करती हैं दिमाग में, पर वो चलो हमारी खुद की गलती है, और आई थिंक अभी हम लोग डे बाय डे उसको फिक्स भी कर रहे हैं। आप एक चमकता सितारा हो, आने वाले वक्त में एक इंडस्ट्री में हम देख रहे हैं कि आप अपनी मुकाम उस तरीके से बनाओगे कि हम आपकी फिल्मों को थैंक यू अभी भी सर। देख रहे हैं, आगे भी देखने आएंगे। थैंक यू सर। कितना प्रेशर होता है, क्योंकि बहुत कम उम्र के हो, और मैंने जैसे कि बोला कि मैच्योरिटी बहुत समय से पहले आ गई आपके ओह! अंदर, थैंक यू सर। कितना प्रेशर होता है? प्रेशर आई थिंक यू नो सबसे ज़्यादा एक्सटर्नल प्रेशर तो है ही, लोग जो बोलना है वो बोलेंगे ही, पर मुझे लगता है लोगों की भी इज़्ज़त कमानी पड़ती है, जो आई एम ओके मैं कमा लूँगी। पर
मुझे लगता है सबसे ज्यादा प्रेशर खुद से आता है, और वो प्रेशर हटता नहीं। हर किसी का प्रेशर आप बोल सकते हो कि चलो ये इंसान मुझे जानता नहीं, जो भी है, हर किसी के लिए आप बहाने ढूंढ सकते हो, पर खुद के प्रेशर जो आप एक इंसान अपने आप पे डालता है ना, व्यक्ति को उसका इलाज नहीं मिलता। मैं आज तक ढूंढ रही हूँ कि जो मैं प्रेशर खुद पे डालती हूँ ना कि यार ये ऐसा होना चाहिए, ये ऐसा होना चाहिए, और बेहतर करना है, और बेहतर करना है, और बेहतर करना है, वही सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक चीज है। बस अगर उसका उपाय आ जाए तो चलो तो मैं वही मैं जानना चाह रहा हूँ, क्यों इतनी कम उम्र में अपने आप पे एक्स्ट्रा अरे प्रेशर डाल रहे सर हो? बिकॉज अपेक्षाएं क्या है आपकी खुद से? मैं बस चाहती हूँ कि मैं जैसे खुद को इमेजिन करती हूँ, क्योंकि आई थिंक आप बेस्ट जानते हो ना, आप अपनी कैपेबिलिटी बेस्ट जानते हो, मैं अपनी कैपेबिलिटी बेस्ट जानती हूँ। तो मैं बस चाहती हूँ कि मैं उस मुकाम तक पहुंचूं जहाँ पे मैं जानती हूँ कि मैं सही काम करके पहुंच सकती हूँ, और ये तभी होगा अगर मैं अच्छा काम करूँ और ऑडियंस को अच्छा काम दिखाऊं। तो बस वही प्रेशर लेती हूँ, मैं ज्यादा अपने आप को इतना भी पागल नहीं करती हूँ। बस ये कि पुश करती रहो और अच्छा और बेहतर होती रहो। सोशल मीडिया और ये सब आपको इफेक्ट करता है? शायद पहले करता था, पर अब इतना नहीं। जैसे जैसे बड़ी हो रही हूँ वैसे वैसे मुझे रियलाइज हो रहा है कि अगर मैं अच्छा काम करूंगी तो इवेंचुअली लोग मुझे अपना ही लेंगे। वही तो बात होती है ना कि एक्टर्स से नफरत भी ऐसी होती है जैसे वो दुश्मन हो, पर प्यार भी वैसे होता है जैसे फैमिली हो। वो आपको ऐसा भी लगता है कि कई सारे जो आपके चाहने वाले होते हैं वो आपसे चाहते हैं कि कुछ एक रिएक्शन मिले, इस वजह से भी कई लोग लिखते हैं? मैंने तो आज तक कभी रिप्लाई नहीं किया, मैंने कोई रिएक्ट नहीं किया, हम्म, क्योंकि मैं इतना पढ़ती भी नहीं हूँ सर। मुझे लगता है जितना पढ़ो ना उतना आपके दिमाग को अफेक्ट करता हम्म। है। अच्छा बुरा मैं बहुत कम पढ़ने की कोशिश करती हूँ। पर यहाँ यही मुझे लगता है कि ये डाउन साइड भी है कि नफरत करते हैं जैसे आप उनके दुश्मन हो, पर प्यार ऐसे देते हैं जैसे आप उनका परिवार हो। तो होपफुली जितने लोग नफरत करते हैं उस नफरत को मैं ले लेके प्यार में कन्वर्ट करके उनको दे दूंगी, बहुत अच्छी बात टाइम है। लेके। एक बहुत ही अच्छी सोच है आपकी। इसके अलावा मुझे ये लगता है पलक कि आप जैसे जिस फील्ड में हो, और अगर फैमिली से भी मॉम उस फील्ड से आई हुई, तो एक ये भी होता है कि लोग ना आपको हमेशा मीडिया से लेके हर जगह वो हेडलाइन उस तरीके से ढूंढते हैं कि आपकी पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है, वो सब हम्म। चीजें। ये आपको कितना प्रेशर देता है? आई थिंक सर ये मुझे प्रेशर नहीं देता है, पर ये निराश करता है मुझे, क्योंकि पर चलो मेरे बारे में तो मैं समझ रही हूँ कि अब तक मैंने इतना काम किया नहीं है, लोगों ने मेरा इतना काम देखा नहीं है कि उनको कुछ और चीजें इंटरेस्टिंग लगे मेरे बारे में। उनको अभी सिर्फ मेरी पर्सनल लाइफ इंटरेस्टिंग लगती है मेरे बारे में। पर आई थिंक दैट जस्ट मोटिवेट्स मी कि इतना काम करो कि लोगों को बस मेरे काम के बारे में बात करना काफी हो और मेरी पर्सनल लाइफ तक पहुंचना ना पड़े। लेकिन आपको नहीं लगता कि काम आप इतना लगातार कर रहे हो, अपने काम से ही मुझे लगता है, मतलब मैं जी अपने बिहाफ पे, अपने लोगों के बिहाफ पे ये बोल सकता हूँ कि पलक को पलक के काम के उस पे उसको तौलना चाहिए, ना कि उनकी पर्सनल लाइफ या मुझे भी बाकी यही चीजों लगता पे। है सर, पर कोई बात नहीं, अभी उनको अभी नहीं तोल पा रहे हैं तो मैं और काम दिखाऊंगी और उसके बाद तोलना। हेडलाइंस आपको जब दिखते हैं कि आपके रूमर्स, अफेयर और ये सब के, आजकल तो की हेडलाइंस कितनी एक तो फिकल हो गया है सर। हम्म, पहले तो न्यूज जर्नलिस्ट एक्चुअल लोग रिसर्च करके रिपोर्ट करके लिखते थे पहले के जमाने में। अभी कोई भी टिंटू पिंटू कमेंट कर लेता है, वो कमेंट हेडलाइन बन जाते हैं। तो अभी मैं कमेंट्स को और हेडलाइंस को क्या ही सीरियसली लूं। कम से कम हम कोशिश करते हैं कि हम थोड़ा सा जी रिस्पॉन्सिबल जी जी जर्नलिज्म रखें। जी। ये प्रेशर होता है वो जो स्पॉटिंग और ये सब वाली, कि कैसा क्या पहनना है, पहले कहाँ मुझे पर लगता जाना था है, ये सब। और पहले मुझे लगता था कि यार एकदम अच्छा दिखता है, अब तो मुझे लगता है यार छोड़ो अभी। अभी जब इतने लोग, अभी जैसे कुछ दिनों से बहुत लगातार रेडी हो रही हूँ ना कि हर कोई बाल करने आ रहा है, मेकअप करने आ रहा है, कपड़े बना रहा है, तो उसके बाद थोड़ा ऐसा लगता है कि अब मुझे अकेला छोड़ो यार, 2-3 दिन इनको देखने दो अगली लगते हुए, खत्म करो अभी। आफ्टर अ पॉइंट यू गेट सो यूज्ड टू इट कि तुम भी सुबह उठ के ऐसे ही दिखते हो, मैं भी सुबह उठ के ऐसे ही दिखती हूँ, अभी छोड़ो। इस समय का एम्बिशन क्या है? आने वाले समय में किस तरह के रोल करने चाहते हो? मैं चाहती हूँ कि मैं ऐसे रोल्स करूँ जो लोगों को याद रहे। बस ये चाहती हूँ कि 5 साल बाद अगर किसी लड़की किसी भी चीज से गुजर रही हो, वो सोचे यार दिस इज सो फनी, दिस रिमाइंड्स मी ऑफ दैट वन फिल्म दैट पलक डिड, ओ माय गॉड, लाइक दैट वुड बी अ ड्रीम कम ट्रू इफ यू रिलेट टू पीपल, कि लोग मुझे देख के सोच पाए हाँ यार मैं भी एक जिंदगी में एक बार ऐसे रोई थी, हाँ मुझे भी कभी ये महसूस हुआ था, तो मेरी जिंदगी कंप्लीट है सर। कोई ऐसी फिल्म है जो आपने देखी हो और लगता हो कि मुझे ये रोल करना है? I think I would love to do a film like अरे यार मैं हमेशा इस फिल्म का नाम भूल जाती हूँ, वैसे क्यों हूँ। कभी कभी अदिति फिल्म में जाने जाने तू तू या या ना। जाने ना, जाने ना। उस फिल्म में आई थिंक उन लोगों ने जो यंग लव होता है एंड कमिंग ऑफ एज, ऐसी फिल्में बहुत कम बनी बहुत, है हाँ, रिफ्रेशिंग और था। बहुत
बहुत नेचुरल थी, हाँ। उनके नेचुरल बाल थे, बहुत कम मेकअप था, गाने इतने प्यारे थे और इतने अच्छी तरीके से समझाए डायनामिक्स ऑफ यंग यंग लोगों को, लव यूथ एंड को बहुत फ्रेंडशिप एंड रिलेटेबल लगा। कॉलेज। मुझे आई वुड लव टू डू अ फिल्म। और अगर वाकई सुपरनेचुरल पावर मिल जाए और किसी के अंदर, किसी बॉडी के अंदर जाने का मौका मिल जाए, किसके अंदर जाके झांकना चाहोगे, क्या चल रहा है? मैं तो बस, अगर मैं कोई और इंसान बन पाऊँ एक दिन के लिए, मैं मेरी मम्मी बनूंगी और मैं अपनी मम्मी बन के मेरा जो छोटा भाई है रियाज, उसको बहुत डांटूंगी क्योंकि मेरी मम्मी उसको बिल्कुल नहीं डांटती है, इतना बिगड़ा हुआ लड़का है ना वो, तो मैं एक दिन मम्मी बन के उसको बहुत डांटूंगी। फेवरेट एक्ट्रेस कौन है आपकी? मेरी फेवरेट, मेरे बहुत टाइम से मेरी फेवरेट एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण मैम रही है। और एक्टर, मेल एक्टर? बहुत सारे हैं। आई लव, I mean, Salman Sito is beyond, but I would also say Ranveer Singh. Hey, I just realized, hey guys, adopt me. But yeah. फेवरेट पास टाइम क्या है आपका? मेरा फेवरेट पास टाइम इज बीइंग विद माय फ्रेंड्स। आई लव बीइंग विद मेरी जो बचपन की सहेलियां हैं, मैं उनके साथ जब भी मुझे फ्री टाइम मिलता है मैं उनके साथ ही रहती हूँ। फेवरेट कुजीन क्या है? क्या खाना पसंद है? सर मेरा कोई फेवरेट, मैं डिसाइड ही नहीं कर पाती, एक कुजीन में इतनी सारी डिशेस आती है, मुझे एक एक डिश पसंद है हर कुजीन की, पर मेरा फेवरेट मैं बोलूंगी फास्ट फूड, मैकडोनल्ड्स। आइडियल पार्टनर में क्या ऐसी क्वालिटीज है जो आप देखते हो? अभी नहीं है लेकिन जब भी होगा तब। वही मैं सोच रही हूँ, आई थिंक एक ऐसा इंसान जिसको मैं हंसा पाऊँ और जो मुझे हंसा पाए। आखिर में अपने फैंस को, आपके जो एक्सटेंडेड फैमिली हैं जो आपके साथ चलते जा रहे हैं आपकी जर्नी में, उनको क्या कहना चाहो? मैं कहूंगी कि आज तक आप लोगों ने बहुत प्यार दिया है, बस ऐसे ही प्यार देते रहेगा और मैं भी पूरी कोशिश करूंगी आपको प्राउड करने की और आपको और रीजंस देने की मुझे प्यार करने के। तो प्लीज पेशेंट रहिएगा, प्यार देते रहिएगा और फर्स्ट मेरे को भूत नहीं देखिएगा। 100% देखने जाएंगे, इतनी प्यारी हो आप अरे और जैसे हो वैसे ही रहना, Thank you बहुत so much, नेचुरल हो। sir. और मुझे लगता है वो जो आप बोल रहे हो ना इमोशनल हो जाते हैं, वो एम्पैथी की वजह से है। अरे और ये हाँ एम्पैथी सर, अगर किसी एक्टर के पास है तो वो उसकी स्ट्रेंथ है। थैंक यू सो मच। तिवारी सर, यू गेट मी, दैट्स व्हाई। मिलेंगे जल्दी हम। जी सर, अभी कुछ घंटों में मिलेंगे। हाँ वैसे भी मिलते रहेंगे, आपकी जी जर्नी जी को जरूर सेलिब्रेट सर। करते रहेंगे। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच आशीष।